ताश के पत्तों में एक ऐसा भी राजा होता है जिसकी मूछ नहीं होती। जब फोन इन्वेंट हुआ था तब लोग फोन उठाकर हेलो नहीं अहोय बोलते थे। वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल पायरेट्स कोई आदमी नहीं बल्कि एक चाइनीज औरत थी। ऑस्ट्रेलिया के द मैन विद द गोल्डन आर्म ने 1137 बार ब्लड डोनेट किया था। ब्रह्मांड में कुछ जगह तो ऐसी भी है जहाँ पे पैसे तो छोड़िए, हीरो यानी डायमंड्स की बारिश होती है। दोस्तों, ये पोस्ट खास है। यहाँ हम सिर्फ तथ्यों को नहीं बताएंगे बल्कि उनके पीछे के कारण को भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड वी नो कि आपका माइंड बहुत क्यूरियस है, इसलिए हमने कुछ बेहद इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट को लास्ट में रखा है, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 20। ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता होती है वो ये कि इनमें से 3 राजाओं को तो मूंछ होती है लेकिन एक ही होती नहीं है, और वो राजा होता है किंग ऑफ हर्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियंस के अनुसार शुरू में इस राजा को भी मूंछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उनकी मूछें बनवाना भूल गया और तब से किंग ऑफ हर्ट्स बिना मूछों वाला राजा हो गया। नहीं हुआ ना यकीन? जानिए आगे। फैक्ट नंबर 19। बच्चों के सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बात करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वो ऊंची ऊंची इमारतों को जम कर लेता था, पर अगले ही पल उसे जमीन पर आना पड़ता था। बाद में जब 1940 में जब नए कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रॉ करना पड़ता था, जो काफी डिफिकल्ट था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति भी होगी और उसे बार बार जमीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ बन गया। वेल, वाकई शॉकिंग था। फैक्ट नंबर 18। फोटो खींचते समय सही चीज कहने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइलिंग पिक आ सके, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन ईरा में लोग फोटो खींचते समय से प्रोनोस कहते थे ताकि फोटो खींचते समय उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजाओं के पोस्ट देखते हैं तो हमें कहीं भी स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलता है। फैक्ट नंबर 17। आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कंपनी के शानदार प्रोडक्ट का इमेज बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर का प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनैलिटी को यूज करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिनों के बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी कर दिया था, पर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट में दोनों कंपनियां इस नाम को यूज करने के लिए राजी हो गई। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स से पैसे मांगने पर वे कहते हैं यहाँ पर पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा है या पैसों की बारिश नहीं हो रही है जो तुम्हें हर समय पैसे देते रहो। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पैसे तो छोड़िए, हीरो यानी डायमंड्स की बारिश होती है। सैटर्न और जुपिटर ऐसे ही 2 प्लैनेट है जहाँ के वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है, और जब मौसम के बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वो बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता है जब तक कि वो डायमंड न बन जाए, और इस तरह वहाँ हीरो की बारिश होने लगती है। फैक्ट नंबर 15। कुछ लोग वेट बढ़ने से बड़े परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा है जिसका वजन रोज 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 केजी भारी हो जाता है। था ना अनसुना? फैक्ट नंबर 14। जहाँ हिंदुस्तान में इंसानों की सुविधा के लिए भी फ्लाईओवर या ब्रिज का अभाव है, वही नीदरलैंड के द हेजू शहर में सिर्फ इसलिए ब्रिज का निर्माण किया गया ताकि गिलेरिया बिना किसी खतरे के हाईवे पार कर सके। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपए लगे। हालांकि प्रकृति को पसंद करने वाली गिलेरियो को ये मैन मेड स्ट्रक्चर कुछ रास नहीं आया और पिछले 8 सालों में गिलहरियों ने इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर किया। खैर, जो भी हो, वहाँ के सरकार की सेंसिटिविटी की तारीफ तो करनी ही होगी। फैक्ट नंबर 13। जब भी सी पायरेट या समुद्री डाकुओं की बात होती है तो एक आंख पर पट्टी बांधे किसी आदमी की इमेज दिमाग में बन जाती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल पायरेट कोई आदमी नहीं बल्कि एक चाइनीज औरत थी। उसका नाम चिंगसी था और वह चेंग वन नाम के एक खतरनाक पायरेट्स की विधवा थी। माना जाता है कि एक समय 1800 समुद्री डाकू जहाजों पर उसकी हुकूमत चलती थी और उसके अंदर 80,000 आदमी काम करते थे। फैक्ट नंबर 12। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली बुक कौन सी है तो शायद आप बाइबल, कुरान या गीता या फिर हैरी पॉटर के बारे में सोचेंगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फर्नीचर और होम एक्सेसरीज बेचने वाले आइकिया स्टोर
स्टोर का कैटलॉग दुनिया में सबसे अधिक प्रिंट होने वाली बुक का रिकॉर्ड रखता है। लगभग 2 दर्जन भाषाओं में इसकी हर साल 20 करोड़ प्रतियां छपती है। फैक्ट नंबर 11, कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो सिर काटने के कई दिनों बाद तक भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है और वे सांस लेने के लिए अपने सर या मुंह पर निर्भर नहीं होते हैं, बल्कि अपनी बॉडी में मौजूद पोर्स से सांस ले सकते हैं। वे सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि मुंह के बगैर वे पानी नहीं पी सकते और अंततः प्यास से मर जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, ये तो हम सब जानते हैं कि रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि कोई अकेला व्यक्ति अपने जीवन काल में रक्तदान करके कितने लोगों की जान बचा सकता है, तो आप 10, 15 या 20 लोगों के बारे में सोचेंगे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया के द मैन विद द गोल्डन आर्म 81 वर्षीय जेम्स हैरिसन ने 1954 से लेकर 2018 तक 1137 बार ब्लड डोनेट किया और उससे 24 लाख बच्चों की जान बचाई गई। दरअसल उसके खून में एक बहुत ही रेयर टाइप का ब्लड प्लाज्मा है जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों को होने वाली रीसस डिजीज के इलाज में उपयोगी है, और यही कारण है कि वे अकेले ही इतने लोगों की जान बचा पाए। फैक्ट नंबर 9, 26 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका के मैथ्यू मैकनाइट किसी एक्सीडेंट साइट पर लोगों की मदद कर रहे थे कि तभी 112 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वे 118 फीट दूर जाकर गिरे, जो कि अब तक किसी भी कार एक्सीडेंट में सबसे दूर तक फेंके जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोटें आई, लेकिन 1 साल के बाद वो पुनः स्वस्थ होकर अपने काम पर वापस लौट गए। फैक्ट नंबर 8, क्या कोई इतना लकी होगा कि एटम बम के अटैक से बच जाए, वो भी एक नहीं 2 बार। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जापान के सुटोमू यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति है। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उस दिन अमेरिका ने वहां बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए, पर चमत्कारिक रूप से वो मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले आए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से उस वक्त वो और उनका परिवार ऐसी सुरक्षित जगहों पर मौजूद थे कि सब के सब बच गए। वाकई हैरान करने वाली फैक्ट्स है। फैक्ट नंबर 7, लड़के लड़कियों को रिंग देकर प्रपोज करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या जानवरों के बीच में भी ऐसा कुछ होता है? जी हाँ, पेंगुइन्स के बीच में ऐसा ही कुछ होता है। अधिकतर प्रजातियों के पेंगुइन्स पूरी लाइफ के लिए किसी एक पार्टनर को ही चुनते हैं और अपनी पसंदीदा पेंगुइन्स को पाने के लिए मेल पेंगुइन्स उसे सबसे स्मूथ और गोलाकार पत्थर देते हैं। अगर फीमेल को वो पत्थर पसंद आ गया तो वो उसे अपने घोंसले में रख देती है और जल्द ही दोनों साथ रहने लगते हैं, मानो प्रपोज करने के बाद शादी कर ली हो। फैक्ट नंबर 6, जब प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था और सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी थी, तभी अचानक एक दिन बिना किसी संधि या घोषणा के युद्ध एक दिन थम सा गया था। यहाँ तक कि दोनों तरफ के सैनिकों ने नो मैंस लैंड पर आकर एक दूसरे के साथ खाना पीना खाया था और फुटबॉल भी खेले थे, लेकिन फिर अगले ही दिन से युद्ध वापस शुरू हो गया था। युद्ध को रोकने वाला वो स्पेशल डे था 25 दिसंबर 1914, यानी जीसस क्रिस्ट का जन्मदिन, जिसने भयंकर युद्ध के बीच भी मानव के अंदर की मानवता को जगाया था और एक दूसरे से प्रेम पूर्वक पेश आने के लिए मजबूर कर दिया था। फैक्ट नंबर 5, आपने लूडो जरूर खेला होगा, पर क्या आप जानते हो कि लूडो में जो पासा या डाइस होता है उसके किसी भी 2 अपोजिट साइड्स का सम कितना होता है? वो होता है 7। डाइस के कुल 6 फेस होते हैं, एक के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। अगर आप इनमें से किसी भी पेयर को ऐड करेंगे तो सम आएगा 7। चकरा गया ना सर? फैक्ट नंबर 4, आज हर कोई फोन उठाकर हेलो बोलता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1876 में जब फोन इन्वेंट हुआ था तब लोग फोन उठाकर हेलो नहीं अहोय बोलते थे। दरअसल फोन के इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का मानना था कि फोन उठाकर अहोय बोला जाए, लेकिन बेल के प्रतिद्वंदी महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन चाहते थे कि फोन को उठाकर हेलो बोले और 1880 आते आते हेलो को अहोय के मुकाबले कई ज्यादा पसंद किया जाने लगा और इवेंचुअली सभी लोग फोन पर हेलो बोलने लगे। फैक्ट नंबर 3, कुत्तों का ख्याल आते ही उनके जोर जोर से भौंकने की बात भी जहन में आती है, लेकिन क्या कोई ऐसा कुत्ता भी हो सकता है क्या जो भौंकता ही नहीं है? जी हाँ, बेसेंजी कुत्तों की एक ऐसी ब्रीड है जो बिल्कुल भी नहीं भौंकती, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कोई आवाज ही नहीं निकालते हैं, लेकिन वो आवाज एक सुरीले गाने की तरह होती है। फैक्ट नंबर 2, आप में से ज्यादातर लोग ईमेल का प्रयोग करते होंगे या कभी न कभी जरूर किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला ईमेल किसने, किसे और कब भेजा था? बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक ईमेल इन्वेंट करने का श्रेय रे टॉमलिन को जाता है और उन्होंने 1971 में सबसे पहला मेल खुद को ही भेजा था। उनके मुताबिक उन्होंने ईमेल में रैंडमली कुछ टाइप कर दिया था। मोस्ट प्रोबेबली वो कीबोर्ड की पहली लाइन QWERTYUIOP थी। फैक्ट नंबर 1, बचपन से लेकर आज तक आप जब भी
जूते चप्पल की दुकान में गए होंगे, वहाँ मौजूद पैर की साइज मापने वाली डिवाइस को जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आप उस डिवाइस या उपकरण का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, उस उपकरण का नाम भी होता है। उसे ब्रैनॉक डिवाइस कहते हैं क्योंकि उसका इन्वेंशन अमेरिका के चार्ल्स ब्रैनॉक ने 1926 में किया था। उम्मीद करते हैं कि आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे और ऐसे ही और अद्भुत फैक्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा।